नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ लिया है और खुद को अलग करने का ऐलान भी कर दिया है। बाकायदा संजय सिंह मैदान में आए और मंच से उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था और अब लोकसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं तो आम आदमी पार्टी जिस भी राज्य में चुनाव होगा अकेले अपने दम पर खड़ी होगी। ऐसे में इंडिया गठबंधन से अलग होने के संजय सिंह के ऐलान के बाद कांग्रेस में हलचल पैदा हो गई है। कांग्रेस के नेता भड़क उठे हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने संजय सिंह पर तंज कसा है। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उदित राज ने कहा है कि ये जो आम आदमी पार्टी है वो आरएसएस बीजेपी की मानसिकता वाली पार्टी है और इसका उदय ही आरएसएस और बीजेपी ने करवाया था और आज ये लोग साफ तरीके से दिखा रहे हैं कि ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसके साथ हैं। बस खेल पर्दे के पीछे चल रहा है, उजागर नहीं किया जा रहा है। तो चलिए ये बताते हैं कि उदित राज की तरफ से तंज कसते हुए आम आदमी पार्टी पर क्या कुछ कहा गया। वो बुरी तरह भड़क गए जैसे ही संजय सिंह ने ऐलान किया। उसके बाद उन्होंने बयान दिया और कहा, आम आदमी पार्टी का जन्म भाजपा और आरएसएस की वजह से हुआ। अन्ना हजारे एक व्यक्ति थे और अरविंद केजरीवाल का एक एनजीओ था, लेकिन पर्दे के पीछे से ताकत देने वालों में बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विहिप और एबीवीपी शामिल थे। भाजपा ने उन्हें एक सजाया संवारा आंदोलन और मंच दिया। इस तरह उनका यानी आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। आम आदमी पार्टी की विचारधारा भाजपा और आरएसएस की है। अरविंद केजरीवाल दलित विरोधी हैं और सामाजिक न्याय के भी विरोधी हैं। हमारी विचारधाराएं उनसे मिलती नहीं है, लेकिन संविधान बचाने के लिए हम साथ आए। अब ये उन पर निर्भर है कि वो गठबंधन छोड़ना चाहते हैं या नहीं। वे फिर से बाहर से बीजेपी की मदद कर सकते हैं। ये भविष्य में फिर से इंडिया अलायंस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके हटने का मतलब ये नहीं है कि इंडिया अलायंस कमजोर हो गया है। दरअसल आप नेता संजय सिंह ने कहा था कि हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हमारा इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन लोकसभा चुनाव तक सीमित था। जहां तक संसद की बात है तो हम हमेशा से सरकार की सभी गलत नीतियों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। हमने आधिकारिक तौर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी आज की तारीख में भारत अमेरिका गठबंधन के साथ नहीं है। हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था। यानी कि संजय सिंह की तरफ से साफ कर दिया गया कि आम आदमी पार्टी सिर्फ लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ थी। अब लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, इंडिया गठबंधन अब वो कहीं नहीं रह गया है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने पैर पीछे खींच लिए हैं। अब इसके सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। आप समझिए क्यों आम आदमी पार्टी ने खुद को इंडिया गठबंधन से अलग किया है। दरअसल आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन में शामिल होकर सभी चुनाव लड़े थे, लेकिन प्रदर्शन कांग्रेस का तो सही रहा। बाकी दल उतना अच्छा प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में नहीं कर पाए थे। वही बात रही अलग अलग राज्यों के चुनाव की, तो कई जगह जो साथी थे इंडिया गठबंधन में वो एक दूसरे के धुर विरोधी होकर चुनाव लड़ रहे थे। बात दिल्ली की जाए तो दिल्ली में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ी। हालांकि गठबंधन की बातें आखिरी तक कही गई, लेकिन सीटों पर तालमेल नहीं बना, जिसके बाद आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ी तो वो चुनाव हार गई और आरोप लगाए गए कि कांग्रेस की वजह से उसे भारी नुकसान उठाना पड़ गया। और इसी तरह हरियाणा में भी हुआ। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से अलग चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी को भी बढ़त नहीं मिली और कांग्रेस भी चुनाव हार गई। तो आरोप सीधे सीधे यही लगाए गए कि यहां पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की बी टीम बनकर काम किया है, जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ है। तमाम तरीके आरोप प्रत्यारोप इंडिया गठबंधन के अंदर जो शामिल पार्टियां थी वो एक दूसरे पर लगाती हुई नजर आई, जिसका असर भी बुरा पड़ा। और यही वजह है कि अब बिहार में आम आदमी पार्टी ने अलग से अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिससे जो विपक्षी दल हैं, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, एआईएमआईएम हो, सभी लोग के अंदर खलबली मच गई, क्योंकि वही एजेंडा आम आदमी पार्टी का है जिस पर चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ती आई है, वही एजेंडा विपक्षी दलों का भी है। तो इस वजह से अब अंदर ही अंदर सभी के अंदर टेंशन पैदा हो गई है कि आम आदमी पार्टी जो है आरजेडी को भी नुकसान पहुंचाएगी, कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचाएगी और बाकी जो वाम दल हैं उनके भी वोट काटने का कहीं ना कहीं काम करेगी। यही वजह है दोनों के बीच में विवाद पैदा हो रहा है और आम आदमी पार्टी ने इस दौरान ये ऐलान कर दिया कि इंडिया गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी अब नहीं है, जिसके बाद कांग्रेस ने अब तंज कसना आम आदमी पार्टी पर शुरू कर दिया है। फिलहाल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से अलग हुई है, कांग्रेस उस पर तंज कर रही है, कस रही है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।